नॉर्थ इंडिया बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट ना होने के पीछे भी एक मेजर रीज़न है हमारे जो प्लेन्स हैं। चाहे बाथरूम सिंगिंग करते हो बट कीजिए। वो आपको सर नहीं कह रहा, वो आपकी नॉलेज को सर कह रहा है। हुँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ आपको प्लान बी लेके चलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आप अगर आप क्रैमिंग पे फ़ोकस करते हो सकता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ बट आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राधे राधे सर। राधे, राधे यार, कैसे हो आप? सर सबसे पहले तो आपको बहुत कांग्रेचुलेशन एंड बधाई और हमारे पूरे स्कूल का आप पे गर्व है कि आप आज एक सीए हैं। सर आपको कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद स्कूल वापस आके जहाँ आपने इसी सपने को साकार करने का पहला सपना देखा था? यार सबसे पहले तो मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप पुराने लोगों से कनेक्ट होते हो, अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो और स्कूल ने हमेशा साथ दिया है। स्कूल आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आपका बेस जो है स्कूल से ही बनता है। आपकी स्कूल एजुकेशन बहुत मैटर करती है कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। तो डेफ़िनेटली मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्कूल में सबसे इंटरैक्ट करना, इवन डायरेक्टर से इंटरैक्ट करना हो, हमारे क्लास टीचर्स से इंटरैक्ट करना हो, बहुत अच्छा लगता है। सर सीए काफ़ी रेप्यूटेड प्रोफ़ेशन है। सर इसका सपना आपने जब पहली बार देखा था वो कब देखा था और क्या आपकी कोई इंस्पिरेशन थी इसके पीछे? यार इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा टाइम लूँगा मैं इसमें, बट इसमें थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। तो 10th क्लास में सिंस मैं बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं था, तो पाप जो मेरे फादर्स थे, वो इस तरीके का सपना रखते थे मेरे को लेके कि तुम एक काम करना, 10th के बाद डायरेक्टली बी फार्मेसी परस्यू कर लेना और हम लोग मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। एक लाइसेंस पे 2 खोल लेते हैं हम लोग। तो एक पे मैं बैठ जाऊँगा और एक पे तुम बैठ जाना। तो इस तरीके के सपने थे मेरे फादर साहब के। तो क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, तो फिर मेरे पे आता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरा हमेशा से सपना था कि एटलीस्ट कुछ तो बड़ा करें अपनी लाइफ में। ऑल्दो अभी स्टार्टिंग है करियर की, लाइफ की स्टार्टिंग है, बिकॉज़ ये तो हमारे लिए बेस हो गया है। तो उस टाइम मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया। आई वाज़ इन 10th क्लास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और मेरा कोई बिज़नेस बैकग्राउंड भी नहीं है। मेरी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई भी बिज़नेस बैकग्राउंड से भी नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था कि ऐसा कौन-सा कोर्स है जो मेरे को मेरे सपनों को अचीव करने में हेल्प करे विद मिनिमल कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट में, ठीक है? अफोर्डेबल कोर्स कौन-सा है ऐसा? तो रिसर्च करते-करते मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स को मैंने एनालाइज़ किया, जिसमें साइंस भी था हमारा, नॉन मैड मैड, उसके बाद कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो कॉमर्स पे मैं आया तो यहाँ पे मेरे को कुछ प्रोफ़ेशंस का पता लगा, जैसे सीए हो गया हमारा, सीएस हो गया, सीएमए हो गया। तो जब मैंने सीए के बारे में डिग इन करना स्टार्ट किया, जाना, उसके कॉस्ट इन्वॉल्व जाना, तो जो मेरा पहला अट्रैक्शन था सीए कोर्स की तरफ, दैट वाज़ कॉस्ट, ठीक है? उसके बाद उसके साथ जो हमारा प्रोफ़ेशन अपने साथ कैरी करके लाता है, रेपुटेशन अपनी, उसके साथ-साथ आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, आपको एक बेस बना के देना कि भई अब आपका ये बेस हो गया है, अब आप इससे ऊपर सोचो आपको क्या करना है। सो दैट वाज़ द मेजर मेजर शिफ्ट इन माय लाइफ़, जहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि येस, दिस इज़ द कोर्स जो कि मैं परस्यू करना चाहता हूँ अब। सर हमने जहाँ तक देखा है कि जो नॉर्थ एरिया है, ये बिज़नेस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो फैमिली मेंबर्स थे, उनको भी बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो उनको आपने किस तरीके से देखा कि हाँ, वो मैं सीए करना चाहता हूँ? उनको किस तरीके से आपने मोटिवेट करा कि हाँ, मैं एक सीए कर सकता हूँ और उस प्रोफ़ेशन में जाना है मुझे? इंटरेस्टिंगली आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है यहाँ पे कि नॉर्थ एरिया स्पेसिफिकली आपने जो कोट किया है, नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ। नॉर्थ इंडिया बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट ना होने के पीछे भी एक मेजर रीज़न है हमारे जो प्लेन्स हैं। आप जानते हो जैसे ज्योग्राफी को इंडिया के, तो हमारा जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है ना, ये कृषि के लिए या फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो मेजर जो पॉपुलेशन है ना, वो इसी में इन्वॉल्व्ड है। अब क्या होता है जब इसी में इन्वॉल्व रहती है, तो वो लोग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर मैं कहूँ स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो लोअर जॉब्स में ही रह जाते हैं। हुँ। बिज़नेस मेंटालिटी उनमें डेवलप ही नहीं हो पाती है। जो चीज़ हमारे अगर मैं बात करूँ मुंबई या साउथ इंडिया की तरफ नहीं है इतनी, वहाँ पे मेजरली बिज़नेसेस होते हैं अच्छे खासे लेवल पे, ठीक है? बट वो अभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। जिस तरीके से एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, लोगों में हायर एजुकेशन का एक्सपोज़र मिल रहा है लोगों को, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे चेंज हो रही हैं और जो कि अच्छा है हमारे लिए।
अगर बात करूँ समझाने की फैमिली को, तो फैमिली वाज़ लाइक, देख भाई जो भी करना है, बट हमारे पास ये लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, तुम्हें इतने में ही करना पड़ेगा, हुँ। ठीक है? और फिर मैं इस तरीके का रहा भी, मैंने परफ़ॉर्मेंस भी इस तरीके की दी थी स्कूल टाइम से ही फैमिली को, कि फैमिली मेरी हमेशा से सपोर्ट करती आई थी कि नहीं यार, अगर कहीं बाहर से भी लाके इसके लिए लगाना पड़े, ये कुछ करेगा हमें लगता है, मतलब अपनी लाइफ़ तो एटलीस्ट सेटल करेगा। चलो इस पे बेट लेते हैं, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसके पीछे खड़े होते हैं। तो उस टाइम सपोर्ट किया था फैमिली ने, और अभी भी सपोर्ट करती है। मैं तो कहूँगा किसी भी बच्चे की लाइफ में अगर वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, सिंस मैं भी अभी बढ़ ही रहा हूँ, इसको मैं सक्सेस नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक फ्लोर आके सेट हुआ है। इसके बाद अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस इज़ अ जर्नी ना। राइट, राइट। तो हमेशा से सपोर्ट रहेगा फैमिली का, और अभी भी सपोर्ट है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर एंड मदर बेसिकली। और स्पेशली मैं अपने बहन और भाई का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी साथ दिया है हमेशा मेरी हर लाइफ की प्रॉब्लम में, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, चाहे आगे मोटिवेट करना हो, उन्होंने भी दिया है। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा मैं अपने एक फ्रेंड का भी, जिन्होंने मेरे को 3 साल तक मेरे साथ कनेक्टेड थे, एट मतलब बहुत बेसिक लेवल से जाके उन्होंने मोटिवेट किया, मेरे को भी पुश किया आगे। तो इस तरीके से। अगर हम आपकी बात करते हैं कि सीए जर्नी के बारे में, तो आपकी 11th-12th कैसे रही थी? जब स्कूल स्टार्टिंग रही थी, आपने पहली बार कॉमर्स फील्ड ली, कॉमर्स फील्ड के अंदर स्टाफ मिला आपको, कैसा रहा था आपका वो टाइम? ओके, यार टू बी ऑनेस्ट, मैंने स्कूल चेंज किया था सबसे पहले तो। 11th में मैंने स्कूल चेंज किया था, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ स्कूल जहाँ पे मेरे को एनवायरनमेंट उस तरीके का मिले कि मैं डेवलप कर पाऊँ खुद को, समझ पाऊँ चीज़ों को। तो मैंने स्कूल चेंज किया, आई केम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो 11th में जब मेरे हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, राइट? तो पहला यूनिट टेस्ट हुआ था, तो मैं फेल हो गया था फर्स्ट एक्चुअली। हाँ, एक पेपर था इंग्लिश का आई गेस, और सो उस इंग्लिश के पेपर में मेरे को 50 में से 9 मार्क्स ही मिले थे, ठीक है? तो आई वाज़ फेल। सो वो एक लाइफ टर्निंग मोमेंट था जहाँ पे मैंने डिसाइड किया था, नहीं यार ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है? तो आपको अब पढ़ाई में भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रूम करना पड़ेगा। तो वहाँ से मैंने थोड़ा टाइम लिया, अपने आप को क्लोज़ किया सभी से, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया, एंड बाय द एंड ऑफ 11th और इन स्टार्टिंग ऑफ 12th आई वाज़ इन टॉपर्स, जो कि मेरे रिकॉर्ड्स भी वेरीफाई कराते हैं हमेशा से स्कूल के साथ। इसी वजह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी था, डायरेक्टर सर के साथ भी था, क्लास टीचर्स का तो मैं हमेशा से फेवरेट रहा ही था। स्कूल स्टाफ ने आपको कैसे सपोर्ट करा? स्कूल स्टाफ की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, मैं 2 टीचर्स का ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। एक भगत सर हैं हमारे, और एक माथुर सर हैं जो पीटी सर हैं हमारे, ठीक है? वो लोग हमेशा से मोटिवेटिंग रहे थे सोशल फॉर्म में। मान लो आप किसी भी चीज़ को लेके डीमोटिवेटेड हो, या आप किसी टीचर के लिए बैड फ़ील कर रहे हो कि आपने उसको, मतलब उस टीचर ने आपको इस तरीके से क्यों ट्रीट किया, ठीक है? तो आप उनको रीच आउट करोगे, तो वो आपको समझाते थे कि बेटा सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ ऐसे होती हैं, ऐसे काम होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं कहते टीचर्स को, ऐसा बड़ा नहीं कहते। क्योंकि हम लोग जब स्कूल टाइम में होते हैं, टीन एज में होते हैं, बड़ी स्टार्टिंग एज होती है, और कुछ भी मन में आता है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमसे कोई ऐसे कैसे कह सकता है। तो वहाँ पे आपको एक गाइडिंग अगर कोई पर्सन मिल जाए ना, आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे आपको सँभालने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि फ़ॉर्च्युनेटली मेरे को मिले भी। 2 टीचर्स का जैसे मैंने स्पेसिफ़िकली मेंशन किया, वो हमेशा से थे इस तरीके के कि 11th-12th में हमें कुछ भी ऐसा लगता था, डिमोटिवेटेड फ़ील करते थे, तो हम लोग उनको अप्रोच करते थे, और लिटरली उन लोगों ने हमें सँभाला बहुत अच्छे तरीके से। आपका जैसे 10th में डिसाइडेड हो गया था कि आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे, हुँ। तो आपने 11th-12th के अंदर इससे रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए थे उस एक चीज़ मेरे को स्टार्टिंग से क्लियर हो गई थी कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करता हूँ, तो प्रोफेशन इस तरीके का है जहाँ पे आपका कॉमर्स कोर होगा, और कॉमर्स के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जितनी ज़्यादा आपको बेसिक्स की क्लैरिटी रहेगी, उतना ज़्यादा आपको कोर्स परस्यू करने में हेल्प मिलेगी, बहुत ईज़ी रहेगा आपके लिए। तो 11th-12th में सिर्फ़ एक ही फ़ोकस था, आई वाज़ नॉट लिटरली प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर 11th एंड 12th, बिकॉज़ आई नो जब ये अच्छे से होंगे, दैट मीन्स कोर्स भी मेरा अच्छे से ही जाएगा। तो 11th-12th कंप्लीटली अपने कोर सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस था।
कि वो क्यों है, क्या है, ये क्यों होता है, क्या नहीं होता है। हम लोग हम मैं जो पर्सनली एक अप्रोच फ़ॉलो करता था 5 डब्ल्यूज़ का, ठीक है? वो 5 डब्ल्यूज़ इसी तरीके से व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाट। तो इस अगर इन 5 डब्ल्यूज़ का हमें आंसर मिल जाता है, दैट मीन्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया वो टॉपिक। तो इस अप्रोच के साथ मैंने 11th-12th को किया था कि भाई 11th-12th ही कंप्लीट करें पहले। हमने देखा है कि जो 11th-12th के टाइम पे होता है, जो बच्चे लाइक सी अगर कर रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशली बाउंड कर लेते हैं और अपने आप को एन्जॉयमेंट से दूर करते हैं। क्या ये सही है या फिर आपको 11th-12th में थोड़ी एन्जॉयमेंट भी अपने अंदर? नहीं, नहीं, बिल्कुल रखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है या ब्रेन कहें हम, वो तभी ज़्यादा अच्छे से काम करता है जब वो रिलैक्स्ड हो, और रिलैक्स वो तभी होता है जब उसको थोड़ा बहुत रेस्ट करने का भी टाइम मिले, थोड़ा बहुत एन्जॉय करने का भी टाइम मिले। तो डेफ़िनिटली हमें पार्ट लेना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। आपका जो इंटरेस्ट है, मैं कहूँ अगर सिंगिंग वगैरह इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। आप चाहे बाथरूम सिंगिंग करते हो बट कीजिए। इससे क्या है, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही हुँ, होगा हुँ। आपके स्टडीज़ में। अगर आप अपनी बाउंड्री बना लेते हो, तो कहीं न कहीं आप डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा जाते हो। तो वो चीज़ सही नहीं रहता है कहीं से। अब सर अगर हम बात करें आफ्टर 12th जो एक पीरियड था, जो आफ्टर 12th जस्ट पीरियड होता है जब आपको अपने आप सबसे ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट और डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत होती है। वो पीरियड आपका कैसा गया था? यार, इसमें मेरे दोस्तों ने बहुत मेरे को बेनिफिट दिलाया। हम लोग 6 दोस्त थे जो एक साथ गए थे। अनफॉर्च्युनेटली हम लोग में से 4 लोग नहीं कर पाए परस्यू इसको, ठीक है? बट वो अभी अपना प्रोफ़ेशनल अदर प्रोफ़ेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली वो लोग भी अच्छे लेवल पे होंगे। तो इनिशियल जो किक मिलता है हमें, वो 6 लोग थे, हम क्लोज़्ड एनवायरनमेंट था, वही स्कूल वाला माहौल हम लोग कैरी करके गए थे, तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे। इवन हम लोग एन्जॉय भी करने जा रहे हैं, तो हम लोग 12 बजे तक रात को घूम के आए हैं किसी मॉल वगैरह में। तो बट अगर होमवर्क है नेक्स्ट डे का, तो हम लोग रात को भी कर रहे हैं उसको, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक जैसे भी कंप्लीट होता है, जो हमारे मतलब सीए कोचिंग का चीज़ें होमवर्क होता डिले है। नहीं करनी है, उस दिन का उसी दिन हाँ, करना उस है। दिन का उसी दिन कंप्लीट करके चलोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो पाइल अप नहीं होगा, वो पहाड़ नहीं बनेगा आपका। हुँ। आफ्टर 12 के बाद एक 5 टू 6 ईयर एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। ऐसे टाइम पीरियड में अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना एक वाक़ई में बहुत मुश्किल काम होता है। इस चीज़ को आपने कैसे मेंटेन रखा था? यार, हमारा जो ये कोर्स है ना सीए का, हुँ, वो डिज़ाइन ही इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से किया है कि आपको मोटिवेशन मिल ही रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे बेसिकली हमारे सीए में जैसे 3 लेवल्स होते हैं। पहला हुँ, सीए फाउंडेशन हो गया, दूसरा हमारा सीए इंटरमीडिएट हो गया, तीसरा सीए फाइनल हो गया। ठीक है? तो सीए फाउंडेशन से सीए फाइनल में 9 मंथ्स का टाइम मिलता है हमें। ठीक है? तो दैट मीन्स आपकी स्कूल वाली मेंटालिटी ही आप कैरी कर रहे हो उस टाइम तक। हुँ, क्योंकि हुँ, फाउंडेशन की प्रिपरेशन की, उसके जस्ट बाद आपको इंटर की प्रिपरेशन करनी है। तो आपकी स्कूल वाली हुँ। मेंटालिटी, यानी वो पढ़ाई वाली मेंटालिटी जस्ट अगर आपके स्टेप बाय पास है, स्टेप वर्किंग। तो आप सेकंड लेवल तक क्लियर कर लोगे। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जिसको हुँ, हम बोलते हैं, जिसको आर्टिकलशिप हुँ, नाम हुँ, से हुँ। समझा जाता है। और जो इंस्टीट्यूट भी हमारा कहता है, आईसीएआई, वो भी आर्टिकलशिप ही इसको बोलता है। तो उसमें हम लोगों को फिर प्रोफेशनली ग्रूम किया जाता है कि आप प्रोफेशनली किस तरीके से करोगे चीज़ों को, आप एक्चुअल ग्राउंड पे क्या काम करोगे, सीए प्रैक्टिकली प्रोफेशन क्या मेनली। है। और डेफिनेटली हर प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे आप डॉक्टर्स में देखते हो, उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी प्रोफेशन होता है। अगर मैं एक मिथ की बात करूँ, तो जब भी हम सुनते हैं ना एक सीए है बंदा, तो हम डायरेक्टली उसको एसोसिएट कर लेते हैं कि भाई वो तो फाइनेंशियल लिटरेट है, यानी वो बैलेंस शीट से रिलेटेड बंदा है। वो सिर्फ बैलेंस शीट देखेगा, पीएनएल देखेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया हमारा, उसमें बैलेंस शीट्स का रोल होता है, उनको रीड करनी पड़ती है। बट स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजीज वगैरह उनमें वर्क करना, वो सारी चीज़ें एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ होती है। उसके अलावा टैक्सेशन है हमारा, प्योर टैक्सेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट परस्यू कर सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट्स तो है ही मेजर हमारा पार्ट। उसके बाद इंटरनल ऑडिट्स हैं, या फिर मैं कहूँ रिस्क एडवाइजरीज हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है? तो उनमें काम कर सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस तरीके से हमारा जो कोर्स है,
बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, हमारी ट्रेनिंग के जस्ट कंप्लीशन के बाद आपका सीए फाइनल होता है, एंड जैसे ही आपका क्लियर होता है, देन यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कांग्रेचुलेशंस टू यू। आर्टिकलशिप हमने देखा है कि सीए प्रोफेशन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट माना जाता है। आपका कोई ऐसा एन्जॉयमेंट मोमेंट या फिर एक कोई वियर्ड मोमेंट जो आपको लगता है कि हमें डिस्कस कर सकते हो? बिल्कुल यार, हम कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकलशिप एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप लिटरली एक 12th क्लास के बच्चे को आप जाके सीधा सीईओ, सीएफओस, डायरेक्टर्स, डिपार्टमेंट हेड्स के पास जाके बैठा देते हो। एंड आपके पास इतनी अथॉरिटी होती है जो हमारा प्रोफेशन स्पेसिफिकली देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। आप जाके डिपार्टमेंट हेड्स को, जो अपने फील्ड में 40 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको क्वेश्चन करते हो जाके कि भाई आपने ये चीज़ ऐसे क्यों की? आप मेरे को इसका डॉक्यूमेंट दो। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि 12th क्लास की मेंटेलिटी से आप जाके पहुंचते हो वहाँ पे। और जो बंदा 60 साल का है, यानी या 55 साल का है, ठीक है, जिसको 40 साल का बैकग्राउंड नॉलेज है, या उनका उनका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस रहता है। रहा है, एक्सपोजर रहा है सेम फील्ड में, हुँ। ठीक है, वो आपको सर आके कह रहा है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में वियर्ड फीलिंग होती है, फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है, नहीं जी, वो आपको सर नहीं कह रहा, वो आपकी वो आपकी नॉलेज को नॉलेज को रिस्पेक्ट सर कर रहा रिस्पेक्ट है। कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ी अजीब लगती हैं, बट फिर समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि भाई हाँ ये है, इस तरीके से वर्क इस करती है थ्रू चीजें। आउट पीरियड आपको 5 टू 6 कहीं न कहीं थोड़ा फैमिली प्रेशर या फिर एक सोसाइटी प्रेशर देखने को मिला, क्या आपने फिर उसको किस तरीके से हैंडल किया? सोसाइटी प्रेशर एज एन नहीं होता है, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, अगर आपकी फैमिली सब चीज़ों को टैकल कर सकती है, सभी लोगों को जवाब दे सकती है। ऑल्दो एक अनइंटेंशनल प्रेशर होता है, क्योंकि 5 इयर्स इज़ अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, तो अभी जिस तरीके के हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हैं, या फिर मैं कहूँ गांव का एरिया ज़्यादा है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, उसमें सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहली चीज़। और उस जानने के चलते हुए कहते हैं कि यार इतना टाइम हो गया, क्या ही पढ़े जा रहा है, क्या ही पढ़े जा रहा है। तो अल्टीमेटली वो चीज़ होती है कि भाई कमाना कब स्टार्ट करेगा, कमाना कब स्टार्ट करेगा। बट अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, दैट मीन्स आप बहुत अच्छी जगह पे हो, और आप सक्सेस डेफिनेटली लोगे। मैं आपको जानना चाहूँगा वो मोमेंट कैसा था जब आपको आपकी पूरी फैमिली को फाइनली पता चला था हाँ, आप सीए बन चुके हो? एक ड्रास्टिक मोमेंट कैसा था वो? यार सब लोग बहुत खुश थे और अभी भी खुश हैं। एंड बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि वो लोग खुश रहें, क्योंकि उनकी खुशी के पीछे ही मैं खुश हूँ, ऑनेस्टली। अब हम बात करते हैं कि सीए प्रोफ़ेशन को रियली में क्या है? एक सीए प्रोफ़ेशन हमेशा से कॉमर्स का सबसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस रहा है और लोग कहते हैं अगर आप एक बार सीए बन गए तो आप फाइनेंशियली फ्री रहोगे, पैसा ही पैसा होगा। क्या ये सच में सच है या फिर इसकी रियलिटी क्या है? यार आपने सही कहा, कॉमर्स का जो भी बच्चा आता है वो सबसे पहले सीए प्रोफेशन को देखता है, क्योंकि ये फ्लैग बियरर है। कॉमर्स में अगर मैं बात करूं, प्रोफेशनल कोर्सेज में फ्लैग बियरर है। और इंस्टीट्यूट जो है हमारा, उसने अपना प्रोफेशन का जो प्रेस्टीज है वो इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि सभी लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब सामने वाले को पता लगता है ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है सामने वाला, तो अल्टीमेटली रिस्पेक्ट निकलती है उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, पर रिपीट करना एक क्वेश्चन है। फाइनेंशियल फ्री मिथ है कि लोगों के हाँ, बीच में। ओके। तो ये जो फाइनेंशियल मिथ वाला है ना, बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी सब तरीके के होते हैं यार। ठीक है, अगर आप रट्टा लगा के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन हुँ। सकते हो, तो आप हो सकता है अपनी लेवलीहुड अच्छे से मेंटेन कर लो। ठीक है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम आप नहीं ले पाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके माइंड से आती है। आपका माइंड जितना इंडिपेंडेंट है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की जगह इम्प्लीमेंट जितना ज़्यादा किया है, आपको प्रैक्टिकली उतना कितना समझा उतना है। ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, बट ये अश्योर ज़रूर करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि आप अपनी लिवलीहुड तो अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बेस बहुत अच्छा बनाता है, अगर आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाते हो अपनी लाइफ में तो। आपने जैसे ही बताया कि रट्टा मार के कुछ लोग सीए वगैरह, पर अगर हमने देखा है कि आफ्टर सीए करने के बाद कुछ लोग अपने आप को इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ऊपर लेके चले जाते हैं, काफ़ी प्रेस्टीजियस लेवल पे पहुँच जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। हम्म। क्या ऐसा कोई ड्रॉबैक होता है या फिर ऐसी कोई स्किल आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं ड्रॉबैक रहा है? यार जैसे अभी हमारा थोड़े टाइम पहले ही डिस्कशन हुआ है, सी आर्टिकलशिप का, वो जो ट्रेनिंग पीरियड होता हुँ, है वो हुँ। मस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है प्रोफेशनली। ठीक है, जितना इफेक्टिवली आप वहाँ पे उस चीज़ को करते हो,
ठीक है? वो आपका डिफाइन करेगा कि आप आगे कहाँ जाने वाले हो, हुँ, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एकेडमिक्स पे ही फ़ोकस करते रह गए, उस आर्टिकलशिप के पीरियड में भी आपने फाइनल्स की तैयारी की हुँ। और उस मोमेंट को नहीं जिया, ठीक है? तो भाई आप एग्ज़ाम्स तो क्रैक कर लोगे, बट जो आगे आने वाला टाइम है, वो आप ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मतलब मेनली इसके अंदर आर्टिकलशिप के अंदर पर्सनैलिटी डेवलमेंट इन सब पर्सनैलिटी चीज़ों को डेवलपमेंट फ़ोकस। आपका जो बेसिक्स है, काम करने का, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट से एक्सपोज़र मिलता है। हुँ, ऑल्दो स्पेशलाइजेशन होता है हर फील्ड में। आप टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो या अदर फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है? तो बट आपको वहाँ पे डेवलप करना पड़ता है। स्पेशली मैं कहूँगा आर्टिकलशिप को बहुत सीरियसली लो, कभी स्किप मत करो। जितना इफ़ेक्टिवली आप आर्टिकलशिप को अपना करोगे, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आर्टिकलशिप को करोगे, उतना ज़्यादा आप प्रोफ़ेशनली ग्रो कर पाओगे अपना लाइफ़ में। सीए एक इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी में कितना उसकी प्रेफ़रेंस होती है और एक सही मायने में आप अपने आप को इस इंडियन इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? यार जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, वो हमेशा से ही डिस्कशन के बाद ही लॉन्च की जाती हैं और वो जो मेजर डिस्कशंस होते हैं, वो जो हाईली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है? मेजरली जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनती हैं, वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के डिस्कशन के बाद ही होता है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है? वो हमेशा डिस्कस करती हैं हमारी सेंट्रल काउंसिल के साथ या फिर सीनियर मोस्ट मेंबर्स के साथ। जैसे मैं अपना एक आर्टिकलशिप का वो शेयर करना चाहूँगा। मैंने जो आर्टिकलशिप की है वो दीवान पी एन चोपड़ा एंड कंपनी से की है, जो कि टॉप 14 थी इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था। अभी तो आई गेस उनकी रैंकिंग भी बढ़ गई है कुछ, ठीक है? तो दीवान सर के बेटे थे अनिल कुमार चोपड़ा सर। तो अनिल कुमार चोपड़ा सर इतने ज़्यादा अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको स्पेशली इनवाइट करती थी डिस्कशंस के लिए कि भई आओ, हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं डायरेक्ट टैक्स को किस तरीके से हम लोग और ईज़ी बना सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्रिब्यूशंस होता है, इस वे में होता है हमारा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अ, फाइनेंशियल्स जो होते हैं हमारे या इकोनॉमी जो होती है, वो चलती है फिगर्स पे। उन फिगर्स को वेरीफ़ाई करने का काम, उनको एश्योर करने का काम कि हाँ जी, ये जो फिगर्स प्रेज़ेंट की जा रही हैं, वो ठीक हैं। उसके पीछे कौन चेक करता है? उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफ़ाई करता है। इवन जब जीएसटी लॉन्च हो रहा था, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था कि हमारे सिग्नेचर में इतनी पावर नहीं है, जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर में होती है। क्योंकि आपके साइन की हुई बैलेंस शीट को, आपकी साइन की हुई रिपोर्ट्स को, आपकी साइन की हुई इनकम टैक्स रिटर्न को डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सब लोग आँखें बंद करके मान लेते हैं। सर आप अपने आप को 5-6 साल बाद एज़ अ सीए कहाँ देखना चाहोगे? यार अभी तो काफ़ी सारे प्लान्स प्लान्स हैं, पाइपलाइन में हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली जो भी प्लान्स एग्ज़ीक्यूट होते हैं, हम लोग उसको परस्यू करते हैं, दोबारा मिलेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे उस पे। सर आपने एज़ अ कोई अपना बैकअप रखा था क्योंकि एक सीए बड़ा प्रोफ़ेशन है, अगर बाय चांस कोई मिस्टेक होती तो आपने एज़ अ बैकअप कुछ सोच के रखा था फॉर योर लिवलीहुड? यार टू बी ऑनेस्ट जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहे हो तो आपको बैकअप प्लान की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ आप ग्रेजुएशन साथ ही कर लेते हो। अभी यूजीसी ने जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने हमारे सीए प्रोफ़ेशन में अगर आप सीए क्वालीफाई कर लेते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाती है और आप सीए इंटरमीडिएट कर लेते हो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। अगर आप सीए इंटर भी क्वालीफाइड हो दैट मीन्स यू आर ग्रेजुएट। आप जॉब जो है कभी भी परस्यू कर सकते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ आपको प्लान बी लेके चलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा कहूँगा। बट हाँ, ग्रेजुएशन हमेशा लोग करते हैं, तो वो करनी भी चाहिए एज़ सेफ्टी। सर ऐसी कोई एडवाइस आप सोचते हो कि आप अगर अपने पास्ट वर्ज़न को जाके दे पाते या फिर ऐसा कि आपको लगता है कि वो मुझे एडवाइस उस समय मिल चुकी होती, हुँ। तो शायद कुछ बेटर चेंजेज़ आपके अंदर होते? देखो जो कुछ होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है, ये मेरा बिलीव है और वो होता भी है क्योंकि जो चीज़ें हुई, जो इवेंट्स हुए, उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, ठीक है? ऑल्दो थोड़ी देर से हूँ या थोड़ी जल्दी हूँ, जो भी है, बट मैं हूँ, ठीक है? और डेफ़िनेटली जो चीज़ें आगे भी होने वाली हैं, वो भी अच्छी ही होंगी, ठीक है? यही बिलीव होना चाहिए, जो मेरा परसेप्शन है। तो एज़ सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो मैं पास्ट में जाके चेंज करना चाहूँगा।
अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा जो कुछ सीए एस्पिरेंट्स ने पूछे हैं। सबसे पहले कोई ऐसे कोई टॉप टॉपिक्स जो आपको लगता है कि सीए जो 11th-12th के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कवर प्रॉपर रखने चाहिए जो आपको सीए के अंदर कंफर्टेबल फ़ील करवाएँगे इन फ्यूचर? स्टार्टिंग में ही हमारा डिस्कशन हुआ था आपके बेसिक्स। आपके बेसिक्स जैसे अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूँ तो अकाउंटिंग में आपकी जनरल एंट्रीज से स्टार्ट होते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, सीए प्रोफेशन में चले जाओ, इवन आप इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको जनरल एंट्रीज काम आएंगी ही। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं ना, तो ए स्टार्ट होता है हमारा, तो ए इज़ जनरल एंट्री फॉर कॉमर्स। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना। तो एज़ अ सीए स्टूडेंट्स के अंदर बात करें एस्पिरेंट्स के अंदर तो फेलियर और लो परसेंटेजेस इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना हो सकता है? यार फेलियर्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो अपनी खुद की कमी की वजह से ही हुँ, होते हैं। ठीक है, ये एक मिथ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इतना कम रिजल्ट आता है। भाई अगर आपने उतनी मेहनत की है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम देने के बाद पता लग जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कि आगे एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। सर हम एक मिथ के बारे में बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि सीए मतलब अपनी सैक्रिफाइसिंग सोशल लाइफ, हुँ, सोशल बेनिफिट इन सब चीज़ों को सैक्रिफाइस करना एक सीए होता है। हुँ। क्या ऐसा सच में होता है? यार कुछ टाइम होता है जहाँ पे आपको सीरियसली फ़ोकस शिफ्ट करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है आप कंप्लीटली 5 इयर्स की जर्नी में आप अपने आप को लिमिट कर सकते हो। आप एन्जॉय कर सकते हो, डेफ़िनेटली कर सकते हो, बट आपके जब एग्ज़ाम्स आते हैं, तो डेफ़िनेटली वो टाइम ऐसा होता है जहाँ आपको हुँ, डेडिकेटेडली हुँ। फ़ोकस करना पड़ेगा आपकी चीज़ों पे। सर ऐसी क्वालिटीज़ आपको लगता है कि एज़ अ सीए स्टूडेंट्स में होनी चाहिए फॉर अ बेटर सीए? हुँ। यार आपका ना क्यूरियस माइंड होना चाहिए। अगर ये चीज़ हुई, तो क्यों हुई? क्यों? ठीक है? आपका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। बिकॉज़ आप अगर आप क्रैमिंग पे फ़ोकस करते हो सकता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, बट आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। अगर आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अपने फ़ील्ड में, अपने प्रोफ़ेशन में फ्लरिश करना चाहते हो, तो आपका एक तो एनालिटिकल माइंड होना चाहिए और क्यूरियोसिटी हमेशा रहनी चाहिए कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई? क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका प्रोफ़ेशन है, जिसमें भी आप फ़ील्ड में वर्क करोगे आगे, चाहे टैक्सेशन में कर रहे हो, चाहे ऑडिट्स में कर रहे हो या चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स में कर रहे हो, वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी हमेशा। सर एज़ अ बिगिनर सीए ऐसी कौन-सी इंडस्ट्री आपको लगता है कि लोगों को करनी चाहिए आफ्टर सीए? या स्टार्ट तो कंसल्टिंग से ही करना चाहिए, क्योंकि कंसल्टिंग में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ क्लाइंट्स के एक्सपोजर मिलते हैं और अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो इससे क्या है, आपकी नॉलेज एनहेंस होती है, आपका माइंड जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देख पाता है कि हाँ एक्चुअली इकोनॉमी किस तरीके से वर्क कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज किस तरीके से वर्क कर रही हैं हमारी इकोनॉमी में। हमने सीए के अंदर देखा है कि आपको आफ्टर परस्यूइंग सीए 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपको या तो कोई कंपनी हायरिंग वगैरह करेगी या फिर सेकंड ऑप्शन होता है आप अपना खुद का एज़ अ बिज़नेस सीए यूज़ करो। तो हम्म। कौन-सा बेटर होता है और क्या प्रोस्पेक्टिव रहता है इनके बीच? यार सिर्फ ये दो ही चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है। अभी क्या है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो खुद के बिजनेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आपने ऑफिस के लिए कहा, जैसे एक सी को ऑफिस ओपन हो जाता है, ठीक है, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने बिजनेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें बेटर हैं, बट डिपेंड करता है आपके साथ कि आप अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो। जब मैं जॉब की बात करता हूँ, तो जॉब करने के साथ साथ आप सीएफओ पोजीशन तक जा सकते हो। ठीक है, बट वहीं अगर जॉब आप आपकी जो आर्टिकलशिप रही है वो अदर डोमेन में रही है, जैसे रिस्क एडवाइजरी में रही है, स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूँ तो आप प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से समझते हो, बिजनेस के प्रोसेसेस को, तो आप ऑपरेशन हेड भी बन सकते हो किसी भी कंपनी के। अब जब मैं कंपनी की बात करता हूँ, तो वो बहुत जो हमारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वो कंपनीज भी हो सकती हैं, उनके भी सीएफओज हो सकते हो, ऑपरेशन हेड हो सकते हो आप। ठीक है, और अगर मैं ऑफिसेज की बात करूँ, सीए ऑफिसेज की, तो डेफिनेटली आज जैसे आप बिग फोर्स को जानते हो, तो ये भी एक सीए फर्म ही है, ये भी किसी सीए ने स्टार्ट की थी। ठीक है, अ, हो जैसे बिग फोर्स जो है वो हमारी अदर कंट्रीज में स्टार्ट हुई थी, बट जो इंडिया की बिग फोर्स हैं उनकी बात करूँ तो वो भी किसी सीए ने एक दिन स्टार्ट की थी। ठीक है, वो आज इतनी बड़ी हैं, उनके पास इतने बड़े बड़े ऑडिट्स हैं, तो वो भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, अगर आप बिजनेस में जाते हो खुद के,
तो आपके पास इतनी नॉलेज होती है, प्रोसेसेस की हो, फाइनेंशियल्स की हो, कि चीज़ें चीज़ें किस तरीके से मूव कर रही हैं, किस तरीके से वर्क कर रही हैं। आपको रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, और ये 3 चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं आपको एक बेस होती अपने है बिज़नेस को बिज़नेस के बनाने के लिए। लिए। रादर मैं एक कोट और यूज़ करूँगा यहाँ पे। लेट सर रतन टाटा ने कहा था कि आई नीड एमबीएज़ टू रन माय बिज़नेस, बट आई नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू टेल देम हाउ टू रन अ बिज़नेस। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो इंस्पायर करती हैं हमेशा। आपका फिर कोई इंस्पिरेशन, आपने एक रोल मॉडल अपने लाइफ के अंदर रखा हो, ऐसा भी था? जैसे मैंने अभी कोट किया, सर रतन टाटा ही थे मेरे इंस्पिरेशन। एज़ फार एज़ माय प्रोफ़ेशन इज़ कंसर्न, उसमें मैंने अभी अपने कोई रोल मॉडल नहीं बनाया था। क्योंकि मैं बिज़नेस मेंटालिटी को ही परस्यू करना चाहता हूँ हमेशा से, तो सर रतन टाटा ही हैं मेरे आइडल। क्योंकि वो जो पर्सन थे वो एथिक्स के पर्सन थे। उन्होंने जो अपना बिज़नेस या एम्पायर खड़ा किया या मेंटेन किया, मैं बात करूँ मेंटेनेंस की, उन्होंने एथिक्स के साथ अपना मेंटेन किया हमेशा। और हमारा प्रोफ़ेशन भी हमें एथिक्स पे फ़ोकस करना ज़्यादा सिखाता है, कि भाई जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन आप पे बिलीव कर रही है, आपके ऑडिटेड सिग्नेचर्स पे बिलीव कर रही है, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स पे बिलीव कर रही है, तो आपको अपने एथिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और जो कि डेफ़िनेटली करना भी चाहिए। एथिक्स से देखें तो आज के टाइम में सोसाइटी में माना जाता है सी है वो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करता है। क्या इसके पीछे कोई रियलिटी है? देखो, हर जगह पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है? मेजर जो पॉपुलेशन होती है, वो अच्छे लोगों की होती है, बट जो बुरे लोग हैं या बुरी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा हाइलाइट होती हैं हुँ, किसी भी हुँ। प्रोफ़ेशन में, ठीक है? अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ, आज के टाइम पे जो चल रहा है, वो क्रिटिक्स की बात चल रही है, ठीक है? तो जो क्रिटिक्स होते हैं, वो हमेशा से हर चीज़ के पीछे पड़ते हैं, और वो पड़ते रहे हैं और पड़ते रहेंगे हमेशा। सर अगर हम एक स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज इसने किस तरीके से आपको हेल्प करा था? एक सीए के लिए इंग्लिश की कितनी इम्पोर्टेंस होती है? उसकी कम्युनिकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस होती है? यार, इंग्लिश को वैसे तो मैं एक लैंग्वेज की तरह ही लेता हूँ, जैसे हमारी हिंदी है, या संस्कृत है। हुँ, हुँ। ऑल्दो संस्कृत तो अब सिर्फ आज के टेक्स्ट टाइम बुक्स में में ही रह गई है, ठीक है? या हमारी इंडिया की जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मैं उनकी तरह ही इंग्लिश को लेता हूँ। बट हाँ, इंग्लिश आपको एक एज देती है, कि जब आप इंडिया से बाहर ग्लोबल मार्केट में निकलोगे, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट कर सकते हो, और आपको अदर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना इजी हो जाता है विद दैट लैंग्वेज। सर एज़ अ स्कूल आपने कुछ कॉम्पिटिटिव क्लासेस आपने अगर अटेंड करी तो वो कैसी आपकी रही थी और आपको क्या लगा कि स्कूल के अंदर ऐसे बेनिफिट मिल सकता है? डेफिनेटली मिलता है, सिंस अभी जो हमारी इकोनॉमी है, मैं स्कूल से ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्कूल से आपका सब चीज़ों का बेस डिफाइन होता है, ठीक है? अगर आपका बेस किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में अच्छा बन जाता है, माइट बी इंग्लिश, माइट बी हिंदी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अदर लैंग्वेजेस के बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, अदर लैंग्वेजेस के बच्चे भी करते हैं। बट जो इंग्लिश है, वो आपको एक एज प्रोवाइड कर देती है, कि आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हो, अच्छे खासे लेवल्स पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली स्कूल जो है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लैंग्वेज स्किल्स को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कराने में। सर अब मैं आपको लास्ट में कुछ सजेशंस जानना चाहूँगा कि आप सीए एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो, हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो और कुछ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हो फॉर देयर इम्प्रूवमेंट एंड फर्दर वर्किंग? वैसे तो मेरा स्कूल जो है, हमेशा से सपोर्टिव रहा है, ठीक है? तो उसके लिए एज़ सच मैं कोई एडिशंस नहीं करना चाहूँगा। सीए एस्पिरेंट की जहाँ तक बात है, वो यही है कि यार, अपने बेसिक्स पे फ़ोकस करो। अपने आप को ये पता रहे आपको कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते रहोगे, अपने अंदर झाँकते रहोगे, उतना ज़्यादा आप ट्रैक पे रहोगे, ऑफ ट्रैक नहीं जाओगे। बस यही रहेगा आपके लिए बेटर। थैंक यू सर, राधे राधे। थैंक यू यार, राधे राधे।